अपने आलसी पति के कारण कावेरी को बहुत खीज होती थी। जहां वो जमीन के एक सख्त सूखे टुकड़े की देखभाल करने, जोतने और सिंचाई करने में गधे की तरह लगी रहती, वहीं उसका पति घर में मजे से खट्टी भरता। एक बार कुछ खाने और पानी पीने के लिए पूछते हुए जब एक अजनबी घर पहुंचा, तो उसके पति ने रसोई घर की ओर इशारा किया और फिर सो गया। सौभाग्य से वो अजनबी एक ईमानदार आदमी था और उसने उतना ही भोजन लिया जितना उसके और उसके घोड़े के लिए काफी था। वैसे भी कावेरी के छोटे से घर में चुराने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं। वे जमीन के एक पथरीले और बंजर के स्वामी गरीब किसान थे। कावेरी किसी तरह खेत जोतती, आसपास के घरों में छिटपुट काम करती और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती थी। खेती की जमीन एक मंदिर से सटी हुई थी। कभी कभी उसका पति उसकी मदद करने के बहाने उसके साथ आता था, परंतु जैसे ही वो किसी काम से इधर उधर चली जाती, वो मंदिर के अहाते के पास लेटे लेटे आते जाते ग्रामीणों से बतियाता नजर आता था। एक दिन जब वो बीज बोने के इरादे से खेत की जमीन खोदने की कोशिश कर रही थी, बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक पतला सा आदमी उसके पास आ खड़ा हुआ। वो एक शातिर चोर था, परंतु कावेरी को यह मालूम नहीं था। उसने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और फिर अपने काम में लग गई। यह चोर मंदिर में चढ़ावे के रूप में आए सिक्कों और शायद मूर्तियों पर से आभूषण भी चुराना चाहता था। मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र भूमिगत रास्ता कावेरी का खेत खोदकर बनाया जा सकता था। यह तभी संभव था जब तगड़ी सी हट्टी कट्टी कावेरी को वहां से चलता कर दिया जाए। यह अनुमान लगाते हुए कि कावेरी को पैसों की बहुत तंगी है, चोर उसके कान में फुसफुसाया, बहन, तुम इस बंजर जमीन पर इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम इसे मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। कावेरी का माथा ठनका। यह इतने महंगे दाम पर जमीन क्यों खरीदना चाहता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। चोर ने समझ लिया कि वो जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने कीमत बढ़ा दी। 1050? नहीं। 2000? अब भी नहीं। 5000? नहीं। कावेरी इनकार में सिर हिलाती रही। उसकी जमीन की इतनी कीमत देने को तैयार यह अजीब सा दिखने वाला आदमी कावेरी को कतई पसंद नहीं आया। यह स्पष्ट था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। अंत में उसे चुप करने के लिए कावेरी ने उसे एक कहानी गढ़कर सुनाई। मैं यह जमीन कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हें पता है, यह मेरे पुरखों की है। अब हम गरीब हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि एक समय हमारा परिवार बहुत समृद्ध था। हालांकि हमारी धन दौलत का एक बड़ा भाग हमने खो दिया था। हमारे एक पूर्वज ने उसके एक भाग को डाकुओं से बचाने के लिए यही जमीन में दबा दिया था। बहुत वर्ष बीतने के साथ ही लोग उसके बारे में भूल गए। कुछ दिन पहले ही मेरे पति को उस गड़े हुए खजाने की जगह के बारे में सुराग मिला, वरना मैं इतनी कठोर जमीन की खुदाई क्यों करती? बीज बोने के लिए नहीं, जैसा सब समझते हैं। असल में मैं उस छिपे हुए खजाने को खोज रही हूँ। चोर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि एक अजनबी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली यह स्त्री सचमुच भोली है। उसने सोचा कि मैं इस स्थिति का लाभ क्यों न उठाऊं। कहाँ वो मंदिर से चंद सिक्के चुराने के बारे में सोच रहा था, और कहाँ यह औरत एक छिपे खजाने के बारे में बता रही थी। उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, हाँ बहन, मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार वो तुम्हारे परिवार का खजाना है, केवल तुम ही उसकी हकदार हो। अपनी भलमनसाहत का नमूना पेश करने के बाद उसने वहां से दूर चले जाने का नाटक किया, परंतु असल में थोड़ी दूर जाकर ही वो छिप गया। रात घिर आई। कावेरी ने अपने औजार समेटे और घर की ओर रवाना हो गई। मंदिर भी खाली हो गया और पुजारी ने उस रात के लिए मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर आधी रात को जब सब तरफ शांति थी और रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी अपने घरों से निकलने लगे थे, वो चोर चुपके से खेत में आया। खजाने की तलाश में वो सारी रात खेत को खोदता रहा, फिर भी उसे छिपे खजाने का कोई निशान नजर नहीं आया। दरअसल वहां कभी कोई खजाना छिपाया ही नहीं गया था। जब पौ फटी तो उसे समझ आया कि कावेरी ने उसे मूर्ख बनाया था और अब वो यही कर सकता था कि जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए। जब कावेरी खेत पर पहुंची तो मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने जैसी उम्मीद की थी, चोर सारी रात उसके लिए खेत की बढ़िया खुदाई करता रहा था। अब उसे केवल बीज बोने थे। अगले कुछ महीनों तक उसने खेत में कड़ी मेहनत की और एक अच्छी फसल उगाने में सफल रही।
उसने वो उपज बेच दी और अंततः अब उनके पास कुछ पैसा था। इस धन के एक भाग से कावेरी ने कुछ गहने खरीदे। कई महीनों बाद उस चोर ने गांव में एक बार फिर अपना चेहरा दिखाने का फैसला किया। हालांकि उसने अपना भेष बदलने में पूरी सावधानी बरती थी। उसने अपनी लंबी मूंछें छोटी करवा ली थी, सिर पर एक रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली थी और एक घुमक्कड़ फेरीवाला बनने का नाटक किया था। उसने जैसे ही गांव में कदम रखा, उसकी नज़र अपने काम में व्यस्त कावेरी पर पड़ी। पर यह क्या था? उसने साल भर पहले जिस सादगीपूर्ण महिला को देखा था, उसके स्थान पर वो कई आभूषण पहने घूम रही थी, मानो वे वर्षों से उसके परिवार की संपत्ति रहे हों। चोर ने अनुमान लगाया, उसे जरूर वो खोया हुआ खजाना मिल गया होगा। चोर ने कावेरी के घर में घुसकर बचे हुए खजाने पर हाथ साफ करने का संकल्प लिया। उसी रात वो कावेरी के घर आया और उसके पति से बोला, मैं एक यात्री हूँ और मेरे पास रात गुजारने का कोई ठिकाना नहीं है। कृपा करके मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह दीजिए। कावेरी का पति तुरंत मान गया। कावेरी ने घर के भीतर से उस आदमी की झलक देख ली। इतना ही नहीं, उसके बदले हुए भेष में भी उसे पहचान लिया था। वो जरूर चोरी की योजना बना रहा होगा। इसलिए उसने ऊंची आवाज में अपने पति से कहा, प्रिय सुनो, तुम्हारी चाची आज रात घर में अकेली हैं और उन्होंने हमसे वहां आकर रहने को कहा है। तुम जानते हो कि जब तुम्हारे चाचा वहां नहीं होते तो उन्हें अंधेरे से कितना डर लगता है। चलो, आज रात हम वहीं रुकेंगे। फिर आवाज कुछ धीमी करते हुए, फिर भी यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी बात ठीक से सुनी जाए, उसने आगे कहा, और गहनों के बारे में चिंता मत करो। मैंने उन्हें घर की दीवारों में बने छोटे छोटे सुराखों में छिपा दिया है। उन पर किसी की नज़र नहीं जाएगी। फिर वो बाहर आई और अपने सामान्य स्वर में चोर से बोली, भैया, आप बरामदे में सो सकते हैं। घर पर ताला लगा रहेगा। आपके लिए कुछ भोजन और पानी यहाँ रखा है। हम कल सुबह वापस आएंगे। चोर कावेरी की मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया। इस बीच कावेरी का पति इस उलझन में उलझ गया कि कावेरी कौन सी चाची और कौन से गहनों की बात कर रही है। उसने एक बार कावेरी की ओर घूर कर देखा, पर जब कावेरी घर से निकल आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, तो वो भी उसके पीछे चलने लगा। चोर को अपनी खुशकिस्मती पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे सोने के गहनों के छिपे हुए ढेर तक पहुंचने के लिए घर की छानबीन करने और सभी दीवारों का निरीक्षण करने के लिए पूरी रात मिली थी। उसने अपना काम शुरू कर दिया। ठक ठक ठक, सारे सामान को तितर बितर करते हुए उसने गहनों की खोज शुरू कर दी। गहने पाने की उम्मीद में जगह जगह ठोका ठाकी की और दीवारों पर लाते चलाई। अंत में उसने सभी दीवारों को ध्वस्त कर दिया, परंतु न उसे कुछ मिलना था और न मिला। थककर चूर होने के बाद वो सो गया और सूरज निकलने पर मुर्गों की बांग सुनकर उठ बैठा। उसने जल्दी से अपनी चीजों को समेटा और वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद ही कावेरी और उसका पति वापस आ गए। ओह कावेरी, देखो उस दुष्ट ने हमारे घर की क्या हालत बना दी है। तुमने उसे भोजन और आसरा दिया और रात भर उसे अकेला छोड़ देने के लिए मुझे भी अपने साथ ले गई। इतना कहते न कहते कावेरी का पति रोने धोने लगा। उधर कावेरी मुस्कुरा रही थी। कावेरी हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, यह सब मेरी योजना के अनुसार ही हुआ है। तुम्हें पता है, इस घर को दोबारा बनवाने के लिए मैंने पिछली फसल से हुई आमदनी का एक भाग बचाया था। इस घर को गिराने के लिए मुझे कुछ मजदूरों की ज़रूरत पड़ती, परंतु हमारे मेहमान ने यह काम मुफ्त में ही कर दिया है। अब हम अपने लिए एक बड़ा घर बनवा सकते हैं, जैसा हम हमेशा चाहते थे। पूरे गांव ने यह कहानी सुनी और वे सब कावेरी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। फिर कई महीने बीत गए। चोर बदले की आग में जल रहा था। कैसे उस देहाती औरत ने उसे मूर्ख बनाया, वो भी एक नहीं दो बार। वो समझ गया कि वो बहुत चालाक है। एक दिन उसने चूड़ियां बेचने वाले का भेष बनाया और कावेरी के गांव में घूमने लगा। कावेरी ने उसे देखा और तुरंत पहचान गई। उसने चूड़ी वाले के आसपास जमा अपनी सहेलियों से कहा, प्यारी बहनों, काश मैं भी अपने लिए कुछ चूड़ियां खरीद पाती, मगर जब से उस मुए चोर ने हमारा घर तहस नहस करके हमारा सारा धन चुराने की कोशिश की है, मैंने अपनी सारी कीमती चीजें जंगल में एक पेड़ की खोह में रख दी हैं। कौन सा पेड़? सहेलियों ने पूछा। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं कि कौन सा पेड़, परंतु यह तय है कि जंगल में मेरे गहने सुरक्षित हैं।
चोर ने उसकी ओर देखा। कावेरी एक साधारण साड़ी पहने थी और उसके बदन पर एक भी गहना नहीं था। चोर ने सोचा कि इसका मतलब कावेरी सच बोल रही है। जिस तरह से चूड़ी वाले ने अपना चूड़ियों का बक्सा जमीन पर पटका और जंगल की तरफ भागा, उसे देखकर कावेरी की सहेलियां दंग रह गई। केवल कावेरी एक हल्की सी मुस्कान के साथ यह देखती रही। जंगल पहुंचकर चोर ने गहनों की खातिर सारा जंगल छान मारा, लेकिन गहने अगर होते तो मिलते। अब चोर की समझ में आया कि वो बार बार कावेरी द्वारा मूर्ख बनता रहा है। उसने गांव छोड़कर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। गांव को उस चोर से निजात दिलाने के लिए हर कोई कावेरी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा था। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और खेती से कमाए रुपयों से एक दिन अमीर बन गई। बाद में उसके पति को भी अपने निकम्मेपन पर शर्म आई और उसने भी कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।